नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह अनुभव एक साधक ने भेजा है, जो कि उनके ही दादाजी से संबंधित है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। प्रणाम गुरुजी, यह अनुभव मैं धर्म रहस्य चैनल को प्रेषित कर रहा हूँ। कृपया इस पर वीडियो अवश्य बनाइएगा और नाम पता इत्यादि गोपनीय रखें, जैसा कि आप हमेशा रखते ही हैं। गुरुजी, यह कहानी हमारे ही परिवार में घटित हुई है और मेरे दादाजी, जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनके जीवन से संबंधित है। तो मैं इसे कहानी के रूप में लिख कर भेज रहा हूँ। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बातें गोपनीय रहें, क्योंकि इन चीज़ों को जगत को बताने का अर्थ अपनी तारीफ करना नहीं, बल्कि लोगों को सही राह दिखाना आवश्यक होता है। तो गुरुजी, ये कहानी मेरे दादाजी की है। जब वह जवान थे, उन्होंने एक गुरु से हनुमान जी का मंत्र धारण किया था। हनुमान जी का मंत्र बहुत बड़ा नहीं था, आप लोग सभी उस मंत्र के विषय में जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उस मंत्र के बारे में नहीं बताऊंगा। हनुमान जी की साधना करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और संकल्प लिया। उनके गुरु ने उन्हें कहा कि इस मंत्र का रोजाना 5000 की संख्या में जाप करना होगा और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मेरे दादाजी जवान थे और इस बात के लिए पूरी तरह तैयार भी कि अगर उन्हें अखंड ब्रह्मचर्य रखना पड़े तो वह तब तक रख सकते हैं जब तक उनकी क्षमता है। और उस वक्त, क्योंकि आजकल की तरह मोबाइल या टीवी जैसी चीज़ें या अश्लील बातें नहीं होती थीं, तो यह आसान था कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करना। तो इसलिए उन्होंने मंत्र का जाप करना शुरुआत कर दी। वह लाल रंग के मूंगे की माला को खरीद कर ले आए। मूंगे की माला गुरुजी ने ही बताई थी और लाल रंग के कपड़े पहनते थे। लाल रंग के ही आसन, जो कि उस वक्त ऊन का बना हुआ था, उन्होंने बनवाया था। उस वक्त दादाजी की शादी भी नहीं हुई थी। बिल्कुल जवान, हट्टे कट्टे, सुंदर, गोरे चिट्टे, लंबे चेहरे वाले मेरे दादाजी थे। वह रोजाना मंत्रों का जाप करते थे। लगभग उनको मंत्र जाप करते हुए 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन कोई खास अनुभव अभी तक नहीं हुआ था। एक दिन उनके द्वार पर एक साधु महाराज आए। साधु ने कहा, मुझे भोजन दे दो। तो यह अंदर गए और अंदर से कुछ चावल लेकर के आए। उसने कहा, मैं पका कर नहीं खाता, क्योंकि मैं एक भिक्षुक हूँ, पर बिना पेट भरे तो मैं जीवित भी नहीं रह सकता, इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास हो वह मुझे दे दो। उनकी बात को सुनकर मेरे दादाजी ने सोचा कि हो सकता है यह साधु महाराज स्वयं खाना ना बनाते हों, इसलिए आवश्यक है कि इनको भोजन में कुछ दिया जाए। वह अंदर गए तो थोड़ी सी खीर थी। वह खीर को ले आए और एक बर्तन में उन्होंने उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता, मैं अलग तरीके से ही खाता हूँ। आदमी को केवल उतना ही खाना चाहिए जितना बड़ा पेट हो। क्या तुम्हें लगता है मेरा पेट इतना बड़ा है कि मैं सारा खा जाऊंगा? मेरे दादाजी के लिए यह बात विचित्र थी। उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, महाराज, आप जैसा कहें वैसे ही मैं आपको भोजन परोस दूंगा। आप बताइए तो सही कि किस प्रकार से आप भोजन को ग्रहण करेंगे। साधु ने कहा, मेरी बाईं हथेली में जितना आए उतना केवल दो। तो उन्होंने उनकी बाईं हथेली में एक बड़ा चम्मच निकाल कर दिया। उन्होंने उतना खाया और कहा,
तुमने अच्छा खीर बनाया है, एक बार और लूँगा। और उन्होंने फिर दोबारा एक चम्मच और दिया और खा लिया। खाने के बाद उसने कहा, मैं तो संतुष्ट हो गया, अब मैं जाता हूँ। लेकिन सुनो, तुम्हारी साधना यहाँ सफल नहीं होगी। तुम जंगल में जाना पड़ेगा। जंगल में जाकर के ही, जहाँ लोगों के कोलाहल से तुम दूर रहोगे, वहीं तुम्हारी भक्ति सफल हो सकती है। हनुमान जी की भक्ति करते हो ना? हनुमान जी कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं आते, वह केवल अकेले में ही तुम्हारे सामने आ सकते हैं। यह बात सुनकर अचरज में पड़े हुए मेरे दादाजी को लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। पहली बात तो इसके खाने का तरीका। इसने केवल 2 चम्मच ही भोजन किया, जितने में जरा सा पेट भी ना भरे, और उसके बाद भी उसने कहा कि उसका पेट भर गया है। और इसके बाद उसने अब आगे यह बात कही कि जंगल में जाकर हनुमान जी की साधना को पूर्ण करो, जो कि किसी को नहीं पता मैं साधना कर रहा हूँ। यह बात मेरे अलावा इस साधु को कैसे पता हो सकती है? लेकिन चलो, जब इसने कहा है तो इस पर विचार किया जाए, क्योंकि यह कोई सिद्ध साधु ही मुझे नज़र आता है। इसलिए अब मुझे ध्यानपूर्वक इसकी बात को समझना पड़ेगा। और जाते जाते वह कह गया कि जहाँ भी जाना वहाँ परीक्षा होगी, लेकिन घबराना नहीं। और यह कह के वह साधु वहाँ से चला गया। उनकी चरण रज को लेकर नमस्कार करते हुए, उनको एक सिद्ध साधु समझते हुए मेरे दादाजी तैयार थे। अब इस सबसे पहले परिवार वालों से इसके लिए आवश्यक वार्तालाप करना जरूरी था, क्योंकि बिना परिवार की आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में सबकी आपस में समझदारी और सामंजस्य जरूरी होता है। बिना सामंजस्य के और बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई भी कार्य कभी भी संपन्न नहीं हो सकता है। इस बात को समझते हुए उन्होंने सीधे सीधे दादाजी की माता और पिता दोनों लोगों से साधना करने के लिए जंगल जाने की अनुमति मांगी। परिवार वालों ने कहा, साधना तो तुम घर में भी रहकर कर सकते हो, अब इसकी क्या आवश्यकता है कि तुम घर से बाहर गांव में छोड़कर जंगल में जाकर साधना करो। पर मेरे दादाजी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति को पूर्णता वहीं पर मिलेगी, इसी जंगल में। जंगल घना है तो खतरे भी बहुत सारे होंगे। यह सोचकर दादाजी के पिताजी ने कहा, यह करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जीवन कोई साधारण चीज नहीं है, इसे क्यों खतरे में डालते हो? तुम्हें तो यह बात पता ही होगी कि जंगल में बहुत सारे खतरे रहते हैं। लेकिन उनकी बात को न समझते हुए और अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध मेरे दादाजी इस बात के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, मैं बस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। माता पिता ने उन्हें आज्ञा आखिरकार उनकी जिद पर दे ही दी। वह जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने एक मचान बनाया, क्योंकि जमीन में रहना खतरनाक था। जंगली जानवर, सांप, बारिश और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती थी। लेकिन पेड़ के ऊपर मचान सबसे सुरक्षित जगह थी, क्योंकि एक तो जंगली जानवर, शेर, भालू इत्यादि से बचाव हो सकता था,
दूसरा, बरसात में भी गीले होने की समस्या नहीं थी, तो मचान एक अच्छी जगह हो सकती थी। मचान पर उन्होंने बैठकर साधना करना शुरू कर दिया। वह घंटों तक वहाँ बैठकर साधना करते। एक दिन अचानक से उन्हें रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज़ जोर-जोर से सुनाई देने लगी। उन्होंने झांककर नीचे देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए नीचे कुछ दूरी पर रो रही थी। वह इस प्रकार से रात में 12 बजे चांदनी रात में रो रही थी कि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही थी। मेरे दादाजी ने जोर से चिल्लाकर कहा, ओ माताजी सुनो, रात को इस घने जंगल में ऐसे मत रो। क्या समस्या है? कोई जंगली जानवर आ गया तो भारी मुसीबत में पड़ सकती हो। वह कहने लगी कि मैं तो खुद से ही बहुत दुखी हूँ। क्या तुम नीचे आकर मुझसे बातचीत कर सकते हो? मेरे दादाजी मचान से नीचे उतर आए। वह उसके पास पहुँचे तो वह कहने लगी, एक व्यक्ति ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया है। वह बहुत बड़ा साधक है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है। उसकी वजह से मेरा घर उजड़ गया है। अब मैं क्या करूं? तब मेरे दादाजी ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो साधक भी है और ऐसा होते हुए भी उसने तुम्हारा घर उजाड़ दिया? तो वह कहने लगी कि वह बहुत जोर जोर से मंत्रों का जाप करता है और उसके मंत्र के कारण मेरा जो बना बनाया घर था, मेरा रहने का स्थान था, वह सब कुछ टूट और बिखर गया है। तब मेरे दादाजी ने कहा, आप मुझको उससे मिलवाइए, मैं उसे समझाऊंगा और अगर वह व्यक्ति नहीं मानता है तो भी कोई समस्या नहीं है, मैं आपके लिए दूसरा घर बना दूंगा। तो वह औरत कहने लगी, अच्छा ठीक है, तो क्या तुम मेरे लिए घर का निर्माण कर सकते हो? तो मेरे दादा ने कहा, सहर्ष रूप से मैं आपके लिए अवश्य ही एक बढ़िया से घर का निर्माण कर दूंगा। तब वह औरत कहने लगी, यह देखो, ये जो पेड़ है इसमें खोह बनी है, इस खोह को और चौड़ा करो, तभी इसमें मेरे रहने लायक जगह बन पाएगी। मेरे दादाजी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह तो वही पेड़ था जिस पेड़ पर बैठकर ऊपर उन्होंने मचान बनाया था। आखिर यह औरत ऐसा क्यों कह रही थी? तब मेरे दादाजी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब वो कहने लगी, यही तो मेरा घर है। इस जगह को हनुमान जी के मंत्रों से तुमने इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर गुंजायमान कर दिया है कि अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? तब मेरे दादा को कुछ समझ में नहीं आया। तब वह जोर से हंसने लगी और उसने कहा, देखो मेरे पैरों की तरफ। जब उसने ऐसा कहा तो मेरे दादाजी ने उसके पैरों को देखा। बस उसके बाद तो मेरे दादाजी के होश ही फाख्ता हो गए। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। इसके आगे की कहानी यानी अगले भाग को मैं आपको अगले भाग में लिखकर भेज दूंगा। आप इसे प्रकाशित अवश्य कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो आपका और सभी दर्शकों का विशेष रूप से धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इनके दादाजी की जीवन की और हनुमान जी की साधना से संबंधित एक कहानी को लिख करके भेजा है। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।